वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम राजन फ्रॉम पाथवे नॉलेज रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली। जैसे कि आप लोगों के साथ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे मेडिकल कॉलेजेस के काउंसलिंग के बारे में, मेडिकल कॉलेजेस के पॉसिबिलिटीज के बारे में, उनके अपॉर्चुनिटीज के बारे में एंड आगे फ्यूचर स्कोप्स के बारे में। तो शायद आप लोगों ने उस चीजों के रिगार्डिंग वीडियो देख लिए होंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आई बटन में भी क्लिक करके आप अपना वीडियो देख सकते हो। एंड जब आप नीट की तैयारी करते हो तो नीट की तैयारी करने के बाद आपके आगे फ्यूचर क्या बनती है, एमबीबीएस करे तो क्या है, बीएमएस करे तो क्या है, बीडीएस करे तो क्या है, बीएसएमएस करे तो क्या है, सभी चीजों के लेकर। और आज हम आपके साथ एक इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ बात करने वाले हैं। वो है अभी हम लोग मेडिकल के बाद एक बड़ा डिग्री में आता है इंजीनियरिंग। जब हम इंजीनियरिंग करने के लिए जेई मेंस के हो चाहे जेई एडवांस के हो, चाहे कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कॉलेजेस के, चाहे बिटसेट हो गया, वीआईटी का जेई हो गया, एमआईटी जेई हो गया, चाहे एसआरएम जेई हो गया, चाहे कोई भी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो काफी बड़े नाम के लिए कॉलेजेस के साथ भी हम लोग इंजीनियर करते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद उनके आगे करियर क्या है, तो उनमें कैसे एडमिशन होगी, इन चीजों के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए उन दोस्त के साथ जो अभी जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग के कोई भी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन में आते हैं आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज है। उसके बाद आईआईटी में जेईई मेंस का पेपर होता है, जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस कंपलसरी होता है। इस साल जेईई मेंस का एंड जेईई एडवांस का दोनों का पेपर का डेट आ चुका है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जेईई मेंस आप पार्टिसिपेट होते हो, जेईई मेंस में अगर आपका अच्छा परसेंटेज आता है तो उसके बाद आप आते हो जेईई एडवांस क्रैक करते हो तो आईआईटी मिलने का चांसेस बनता है। आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी करंटली आईआईटी मुंबई नंबर 1 में, आईआईटी दिल्ली दूसरा नंबर, आईआईटी मद्रास तीसरा नंबर, इस हिसाब से आईआईटी अभी चल रही है आईआईटी की रैंकिंग। उसके बाद आईआईटी के बाद हमारे पास ऑप्शन बचते हैं कॉलेजेस के एनआईटीज। टोटल इंडिया में 31 एनआईटीज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें मोस्टली क्या होता है कि प्रॉपर स्टेट लेवल के लिए भी होता है एंड ऑल इंडिया लेवल आपके भी काउंसलिंग उसमें होती है। तो आप किसी भी आपके स्टेट के एनआईटीज है तो आपके जो स्टेट के एनआईटीज है उनमें आपके लिए रिजर्वेशन कोटा मिलता है एंड बाहर के उसके लिए रिजर्वेशन कोटा नहीं मिलता है। अभी करंटली आईआईटी त्रिची हो गया, अभी नंबर 1 में चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे 31 एनआईटीज में आपको ये जेईई मेंस के अकॉर्डिंग एडमिशन होता है। इसमें कोई एडवांस की जरूरत नहीं होती है। तो उसके बाद दिल्ली के लेवल में भी कुछ कॉलेज है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया और आपको ट्रिपल आईटी हो गया, एंड ये सभी जेईई मेंस लेते हैं। जो आईआईटी को छोड़ के बाकी सभी जेईई मेंस लेते हैं और उनमें टोटल जितने बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं उसमें अगर 4000 के आसपास रैंक आती है तो इन एनआईटी एंड इन कॉलेजेस में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने का चांसेस होता है। कंप्यूटर साइंस करेंटली सबसे टॉप लेवल का ब्रांच है। अब आईटी सेकंड नंबर का है एंड अदर ब्रांच उसके ईसी हो गया, आपको मैकेनिकल सिविल हो गया, वो आपको डाउन ट्रेंड में है थोड़ा इससे। तो इसके बाद एनआईटी हो गया, आपके डबल आईटी हो गए, ट्रिपल आईटी हो गए, ये सभी चीजों के बाद के जो कॉलेजेस आते हैं, प्राइवेट सेक्टर के कुछ कॉलेजेस आते हैं जो काफी अच्छे मार्केट रेपुटेशन वाले हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं इंडिया में, इंजीनियरिंग करना एक नॉर्मल डिग्री भी है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं। 1.5 लाख के फीस स्ट्रक्चर में बहुत सारे कॉलेज इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं, लेकिन उनके मार्केट प्लेस हो गया, साथ ही साथ उनके मार्केट में रेपुटेशन एंड उनके प्लेसमेंट के बाद उनके जो पैकेज आता है उस पैकेज में डिफरेंट होती है। तो आपको अगर अच्छा पैकेज चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी, अगर उसके बाद सेकंड में एनआईटीज अगर नहीं होता है तो उसके बाद आपको तो कोई पर्टिकुलर आपके स्टेट लेवल के हो या चाहे दिल्ली के हो, कहीं भी स्टेट लेवल के कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन में आता है बिट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी बोलते हैं जिसको, पिलानी वाला सबसे टॉप लेवल पे आता है। उसके बाद पिलानी का गोवा एंड हैदराबाद उसका ब्रांच है, ये भी उसके टॉप ब्रांच के है। ये खुद का एंट्रेंस लेता है, बिटसेट करके इसका पेपर होता है। अभी इसका 2 पेपर होंगे तो उसके लिए भी डेट वगैरह आ चुके हैं। हमने इसके बारे में वीडियो बनाए हैं, उसके लिए चैनल में भी वीडियो मिलेगा, शायद डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके देख सकते हो कैसे बिट्स वगैरह होंगे। दूसरी, अगर हम लोग बिट्स को बात छोड़ते हैं तो बिट्स के बाद आपको सेकंड ऑप्शन में आता है आपको थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो पटियाला पंजाब में है। ये भी काफी अच्छा है, ये जेईई मेंस लेता है, खुद का एंट्रेंस नहीं होता, जेईई मेंस के अकॉर्डिंग एडमिशन लेने वाले प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सबसे टॉप लेवल में आता है। इसका फीचर ये है कि इंडिया एंड अब्रॉड में 2 इयर्स इंडिया 2 इयर्स अब्रॉड आप पढ़ सकते हो, यूके हो गया, कनाडा, ऐसे बहुत सारे डेवलप कंट्री में। उसके बाद आपको इस लाइन में प्राइवेट सेक्टर में टॉप लेवल में आता है आपको वीआईटी बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक है, तमिलनाडु में है, और ये
अभी करंटली काफी टॉप लेवल का कॉलेज, इसका फी स्ट्रक्चर थोड़ा वेरिएबल होता है। 2 लाख से लेकर 5.5 लाख के आसपास का फी स्ट्रक्चर है, वेरिएबल होता है। तो कैटेगरी वाइज फी स्ट्रक्चर होती है। इसका खुद का एंट्रेंस होता है, वो आपने अपियर होना होता है, उसके बाद इसमें एडमिशन मिलती है। उसके बाद SRM चेन्नई आता है एंड MIT मणिपाल आता है। VIT के बाद MIT मणिपाल आता है, उसका भी खुद का एंट्रेंस होता है। ये भी काफी अच्छा है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मणिपाल में, ये कर्नाटका में है। ये काफी टॉप लेवल का कॉलेज है। उसके बाद आपको आता है SRM चेन्नई आता है। आपको दिल्ली NCR में आप देखते हो तो JP आता है, नोएडा में शिवनाथर आता है, गलगोटिया आता है। अगर दिल्ली के अंदर देखते हो तो IPU के कॉलेज, महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, नॉर्थन इंडिया, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो इंजीनियरिंग डिग्री को ऑफर करते हैं। कई बीटेक के डिग्री ऑफर करते हैं, कोई BE एंड बीटेक सेम डिग्री है, कोई डिफरेंट नहीं है। कोई BE देता है, कोई बीटेक देता है, बस इतना डिफरेंट है। डिग्री इक्विवेलेंट एंड दोनों UG डिग्री है, दोनों इंजीनियरिंग की डिग्री है। कोई इसमें अलग भरा में रहने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अगर बात करें अभी इंजीनियरिंग तक करें, मोर देन 3 लाख बच्चे एवरी ईयर इंजीनियर करते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद उनके मार्केट प्लेस सभी चीज के लिए, जॉब वगैरह के लिए बहुत सारी दिक्कत भी आती है। अगर आपको लो ग्रेड से इंजीनियरिंग करते हो तो करीबन 25-30 हजार, 15-20 हजार के जॉब के लिए भी बहुत सारी जगह इंटरव्यू की जरूरत होती है, अगर आपका अच्छे ब्रांच करने के बाद भी। लेकिन जब आप एक टॉप लेवल के इंस्टीट्यूशन से करते हो तो इनके पास आपके लिए प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी होता है। काफी कंपनीज में विजिट करती है, तो आपके प्लेसमेंट इजीली हो जाती है। आपके पैकेज एक रीजनेबल अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो आपके करियर के लिए आप देखते हो तो कभी भी इंजीनियरिंग करने के लिए मोस्टली देखना चाहिए, प्राइवेट में देखते हो तो टॉप देखना चाहिए, या तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट एंड NITs हो गए या IIT आपके ऑप्शन में रखना ही पड़ता है, वो चीज करना ही होगा। तो उन चीजों के लिए आपने बेस्ट तरीके से JEE मेंस एंड JEE एडवांस की प्रिपरेशन करने की जरूरत है। JEE मेंस अगर आपका अच्छा हो गया तो एडवांस अगर अच्छा हो गया तो उसके बाद IIT एंड NIT के लिए होगा। नहीं तो आपके इंडिविजुअल जो कॉलेज होंगे वो भी आपके लिए एक अच्छे कॉलेज में करोगे तो आपके लिए भी इंजीनियरिंग काफी अच्छा डिग्री है। लेकिन नॉर्मली तो देखो 3 लाख से प्लस इंजीनियर बनते हैं, उसके कोई बेनिफिट नहीं है। नॉर्मली कॉलेज के NCR में होगा, चाहे कहीं भी, आपको लवली प्रोफेशनल हो गया, डोन स्कूल हो गया, आपको लॉयल हो गया, तो बहुत सारे कॉलेजेस है उनके सीट वैकेंट भी रहती है। तो उनके मार्केट रेपुटेशन उतना नहीं है इंजीनियरिंग को लेकर। तो आपने मेन चीज चूज करना पड़ेगा कि मैं इंजीनियरिंग करूं तो कौन से कॉलेज से करना चाहिए, कौन में होगा तो कैसे होगा। बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं, उनके काउंसलिंग के अकॉर्डिंग का राउंड बाय राउंड काउंसलिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। कुछ कॉलेज में कहीं कहीं मैनेजमेंट भी ऑफर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कहाँ पॉसिबिलिटीज होती है। तो इन चीजों के लिए आपको अगर जानकारी रिक्वायर्ड होती है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं उनके साथ, कोऑर्डिनेट करिए, फ्री काउंसलिंग लिए, और उसके बाद अगर आपको कंफर्टेबल लगता है सभी चीजों के लिए होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हो उन एक्सपर्ट के साथ। तो आप JEE मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और पर्टिकुलर इंडिविजुअल कुछ कॉलेजेस के बारे में आपको बताएंगे, उसका कटअप वगैरह कैसे जाते हैं एंड उसके मार्केट रेपुटेशन क्या है, उसके आगे के करियर क्या है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो, तो बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।